अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और ये खबर इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी खबर है। पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के हर चीज पे जो असरअंदाज होने वाली खबर है वो यही है कि इमरान खान साहब को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। जो केस है, जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया है वो है अल कादिर ट्रस्ट, जो कि सोहावा में मौजूद एक लैंड है जिसके ऊपर अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, अल कादिर ट्रस्ट कैंपस जो है वो बनाया गया है, जो कि अभी फंक्शनल है, वहां पे काम हो रहा है। और इस वक्त जो है चीफ जस्टिस साहब ने भी नोटिस ले लिया। उनके गिरफ्तारी के तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने नोटिस ले लिया और उन्होंने कहा कि वजीर आजम को भी पेश करना पड़ेगा। खैर, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जेएलएम प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट, आज न्यूज से इनका ताल्लुक है, मोहम्मद शहबाज भट्ट। इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये अल कादिर यूनिवर्सिटी क्या है, मुल्क की सूरत हाल पे इस वक्त इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कितनी असरअंदाज होगी, सारी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हाई कोर्ट इस्लामाबाद में एक केस के सिलसिले में पेश हुए। वो इससे पहले भी बेशुमार मुकदमात का सामना कर चुके हैं। 122 से ज़ायद मुकदमात उन पर दर्ज हो चुके हैं, लेकिन वो मुल्क छोड़ के नहीं भागे। पाकिस्तान में रहकर मुकदमात को फेस कर रहे हैं, अदालतों में पेश हो रहे हैं। जब वो अदालतों में पेश नहीं होते तो कहते थे कि ये अदालतों में पेश नहीं होते। जब वो अदालतों में पेश हो रहे हैं तो अब गिरफ्तारियाँ शुरू हो रही हैं, पकड़ दकड़ जलाओ गिराओ शुरू होगा। आज वो हाई कोर्ट में केस के सिलसिले में अपनी बेल के सिलसिले में पेश हुए हैं। जैसे ही वो पेशी के बाद बाहर निकले हैं तो हाई कोर्ट के अहाता में से रेंजर ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और अब मालूम हुआ है कि चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया है और सेक्रेटरी दाखिला को उन्होंने तलब किया 15 मिनट के अंदर अंदर। उन्होंने कहा अगर सेक्रेटरी दाखिला पेश ना हुए, आईजी पेश ना हुए, तो फिर वज़ीर आज़म को भी अगर हमें तलब करना पड़ा तो हम तलब करेंगे। देखें जज साहब कि अल कादिर यूनिवर्सिटी वाला जो वो एक ट्रस्टी इदारा है। अल कादिर यूनिवर्सिटी जेल में सोहावा के मुकाम पर, इसके अलावा मुल्क में 4-5 जगहों पर जो है वो अल कादिर यूनिवर्सिटी जो है वो एक ट्रस्ट के तहत चल रही है। लेकिन भट्ट साहब, ये कहा जाता है कि ये लैंड एक्वायर करने में मलिक रियाज साहब ने बड़ा साथ दिया। देखिए, लैंड तो एक्वायर होगी, यहाँ पे लैंड जो है वो खरीदी गई, उसमें बेशुमार पेचीदगियाँ थी, शुरू में तहफ़्ज़ात थे लोगों के भी, लेकिन चूंकि उस वक्त गवर्नमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो इंतज़ामिया भी उनके साथ थी, तो जैसे तैसे उन्होंने वो जगह जो है एक्वायर भी कर ली, खरीद भी गई, जिस तरह भी हुई वो ट्रस्टी तौर पर जो है वो ट्रस्ट के ज़ेर तमाम चली गई। लेकिन उस पर जो डेवलपमेंट हुई है, जो कंस्ट्रक्शन हुई है, वो मेरे सोर्सेज बताते हैं कि वो मलिक रियाज साहब जो बैरियर टाउन के ओनर हैं और प्रॉपर्टी के बड़े टाइगोन हैं पाकिस्तान में, और वो ना सिर्फ प्रॉपर्टी के शोबा से वाबस्ते हैं बल्कि वो हुकूमतें जोड़ने तोड़ने भी जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। बेशुमार दफ़ा ऐसा हो चुका है, कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं। कादरी साहब ने जब एहतजाज किया था तो उनको भेजा गया था मुज़ाकरात के लिए। इसके अलावा चौधरी परवेज़ लाई और वगैरह के पास जो है वो भेजा गया था। तो आप भी जो है वो इमरान खान के साथ भी चूँकि उनकी दौरे हुकूमत में राब्ते में थे, तो फराह गोगी वाला जो इशू था, फराह गोगी बेसिकली जो पंजाब गवर्नमेंट के साथ इन टच थी, तो उसी से फिर साबिक प्राइम मिनिस्टर की एहलिया तक भी, चूँकि वो साबिक प्राइम मिनिस्टर की एहलिया की दोस्त थी, करीबी दोस्त थी, बल्कि घर की फ़र्द की तरह थी, तो उनका जिक्र भी आता रहा, नाम भी आता रहा। तो वो जो है साबिक प्राइम मिनिस्टर की एहलिया जो मेरे ज़राए बताते हैं वो भी ट्रस्टी हैं इस अल कादिर यूनिवर्सिटी की। अच्छा, और इस तरह 5 से 6 लोग हैं जो मतलब वो डोनर है या ट्रस्ट की वो मेंबर है? ट्रस्ट की मेरे ख्याल में मेंबर हैं जो डायरेक्टर में होते हैं। तो ये एक ट्रस्टी इदारा है। अगर कुछ उसमें ऐसा था, चीज़ें थी, तो फिर वो पब्लिक करनी चाहिए थी। अगर करप्शन थी तो पब्लिक करनी चाहिए थी। मुकदमा दर्ज होता एंटी करप्शन में या FIA में, उसकी तहकीकात होती। तहकीकात के बाद फिर अगर इमरान खान साहब जो इसमें मुलव्वस थे या उनकी एहलिया मुलव्वस थी तो फिर उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। ऐसे में जब वो आज एक केस की पेशी के सिलसिले में हाई कोर्ट में अबूरी ज़मानत जो है उनकी आज लगी हुई थी, उस सिलसिले में आज पेश हुए हैं, तो ऐसे वक्त में आता अदालत से उनको गिरफ्तार करना मेरे ख्याल में एक अच्छा शगुन नहीं है, क्योंकि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल जो है इंतहाई अबतर है। माशी तौर पर जो है मुल्क डाउनफॉल होता जा रहा है। और ये देखिए, पकड़ दकड़ जलाओ गिराओ, अब वो गिरफ्तार हुए हैं तो डेफिनेटली उनके कारकुनान जो है वो सड़कों पर आएंगे। जब वो सड़कों पर आएंगे तो जो मुसाफिर हैं, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको मुश्किलात दरपेश होंगी, जो काम है वो रुक जाएंगे। तो ऐसे हालात में जब मुल्क मुआशी तौर पर जो है वो इंतहाई अबतर सूरत हाल का शिकार है, तो ऐसी गिरफ्तारियाँ किसी बड़े लीडर की, बड़ी सियासी जमात के बड़े लीडर की और साबिक प्राइम मिनिस्टर की मेरे ख्याल में मानी खेज हैं। और इस वक्त जो है तमाम इदारों को चाहिए, तमाम सियासतदानों को चाहिए कि सर जोड़ कर बैठें, जैसा कि चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा है कि सियासी इस्तेकाम लाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा। तो उन्होंने इदारों के सरबराहान से भी बात की है
तो मेरे ख्याल में ये वक्त है कि तमाम पॉलिटिशियन जो बड़े हैं, स्टेक होल्डर हैं, वो और इदारों के सरबराहान एक जगह पर एक मेज़ पर बैठें और मुल्क को माशी तौर पर खुशहाल बनाने के लिए किरदार अदा करें। ये पकड़ दकड़, जिलाओ गिराओ, मुकदमात, ये यहीं पे रह जाना। जब मुल्क है तो फिर सब कुछ है, मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मतलब मैं अब ये भी पूछना चाह रहा हूँ, एक तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो हर जिले में, हर शहर में, अब वो निकलेंगे तो वो उनका क्या रद्द-ए-अमल आप मुमकिन तौर पे क्या देखते हैं, वो क्या होगा? दूसरा मुझे ये बताएं कि आज पेश होने से पहले इमरान खान साहब ने एक बड़ी अहम वीडियो मैसेज भी जो है वो अपना दिया, वो इसका भी कोई किरदार लिंक हो सकता है आज की गिरफ्तारी से? देखें जी कि इंसाफ जो है उसकी फराहमी एक शहरी से लेके आम से आम शहरी से लेके प्राइम मिनिस्टर तक हर किसी का हक है। अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि उन पर कातलाना हमले में इदारों के कुछ फ़र्द शामिल हैं तो उसमें पूरा इदारा जो है वो शामिल नहीं होता। इदारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उनकी इज्जत करते हैं। ये तो इमरान खान साहब ने कहा, मैं ओन इदारे करता हूं हैं कि तो हम मेरी- हैं, वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले जो सिपाही हैं हमारे, जो शोधा हैं, वो हमारे माथे का झूमर है, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक ठोस शवाहिद ना हो, खान साहब को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने एक और मुसीबत अपने गले में डाल ली है। जब हालात थोड़े से ठीक होने लगते हैं तो ऐसा कोई ना कोई बयान मुतनाज़ा आ जाता है। मुझे जिसकी लगता है वजह से खान मज़ीद साहब से तरीके बयान इंसाफ जो है दिलवा वो- दिया जाता है। आप क्या समझो करीबी पता लोग? नहीं कौन है ऐसे उनके मुशीर हैं जो क्योंकि उनके फैसल साथ वादा है। अक्सर कहते हैं इनके आसपास सांप है। मैं वही कहता हूँ ना कि पता नहीं कौन से ऐसे मुशीर उनके साथ चिमटे हुए हैं कि उनको गलत ब्रीफ करते हैं, गलत मशवरे देते हैं। वो मेरे ख्याल में एक पार्टी के सरबराह को ऐसी स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए। अगर देनी है तो कोई पार्टी का तर्जमान दे या कोई और दे। खान साहब को ऐसी स्टेटमेंट दे। देखिए खान साहब अगर इलेक्शन होते हैं तो इस वक्त हालात साहब के सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो वाज़िया तौर पर जीतने की शक्ल में है। ठीक है, अगर वो जीत जाती है बिलफर्ज, इलेक्शन होते हैं, पहले तो होते नजर नहीं आ रहे, अगर इलेक्शन होते हैं, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो फिर यही अफसरान उनके मतहत काम करेंगे तो कैसे मुल्क चलेगा, कैसे इदारे चलेंगे? तो खान साहब को मेरे ख्याल में बोलने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए और सोच समझ कर जो है गुफ्तगू का जो है वो इजहार करना चाहिए। दूसरे सवाल पे भी आ जाए ना, ये अब कारकुनान क्या करें अगर शाम तक, क्योंकि चीफ जस्टिस ने तो कह दिया, नोटिस ले लिया कि आ जाए, 15 मिनट के अंदर अंदर बुला लिया, लेकिन अगर खान साहब की अब रिहाई, अपना जज साहब देखें, जब से ये पंजाब गवर्नमेंट चेंज हुई है, असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, उसके बाद मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। पीटीआई के रहनुमाओं समेत अभी तक खान साहब गिरफ्तार नहीं होते। अदरवाइज फवाद चौधरी, शाहमूद कुरैशी, अली मीन गंडापुर, दीगर जो मरकजी कायदीन है जो मेन स्ट्रीम में है, वो सारे तकरीबन गिरफ्तार हो चुके हैं एक एक बार। उसके अलावा कारकुनान की कोई तादाद ऐसी नहीं है, वो लामतनाई सिलसिला है, शहबाज गिल को तो ना गिरफ्तार बोले होते ना। हैं। और उनके साथ जो सलूक है जेल में या हिरासत में, वो भी आपके सामने है। तो कारकुनान सड़कों पे डेफिनेटली आएंगे क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। कारकुनान डेफिनेटली अपने कायद के लिए, चेयरमैन के लिए सड़कों पर आएंगे, मज़ामत भी करेंगे, लेकिन पकड़ दकड़ होगी, मुकदमात दर्ज होंगे, जेलों में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी पीटीआई के कारकुनान को तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि ये हल नहीं है। हल, वाहिद हल जो है वो मुज़ाकरात है और मुज़ाकरात के लिए एक टेबल पर सबको आना चाहिए, आना पड़ेगा और इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इलेक्शन वाहिद हल है क्योंकि जमहूरी मुल्क है हमारा, तो इसका यही बेहतर हल है कि जमहूरी तरीक़ाकार को फ़रोग़ दिया जाए और खामखा की अनापरस्ती या ज़िद को छोड़ा जाए और इलेक्शन करवाए जाए। उसके बाद जिसकी गवर्नमेंट है उसके हैंड ओवर मुल्क को किया जाए। बिल्कुल जनाब, आपने सुना शहबाज भट्ट साहब का मौक़िफ़ भी इस बारे में कि इमरान खान साहब को ये बयान देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। जिस तरह इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई है, मुल्क के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस वक्त लोगों के अंदर जो रद्द-ए-अमल, शदीद गम व गुस्सा भी होगा, फिर वो रोडों पे निकलेंगे, फिर उनकी गिरफ्तारियां होंगी और फिर मुल्क जो है मज़ीद नीचे जाएगा। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारा मुल्क किसी भी ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार नहीं है। हमें इस वक्त जो है वो स्टेबिलिटी चाहिए, माशी स्टेबिलिटी चाहिए, हमें चाहिए कि हम ग्रोथ की तरफ जब जाएं। हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, थोड़ी सॉरी तो आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी। तो चूंकि चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया हुआ है तो देखते हैं क्या होता है। खान साहब को दोबारा अदालत में पेश किया जाता है, उनको रिहा किया जाता है, तो क्या इकदाम अदालत लेती है, ये भी आप देखते हैं। जब तक शायद हमारा प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर हो तो उस वक्त तक खान साहब ये ना हो कि रिहाई हो तो जाए। हम इंशाल्लाह रिहा का भी जो है जी वो उस पर भी प्रोग्राम करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। आप लोगों से इजाजत चाहते हैं, बस यही आगाही देनी थी। खान साहब इस वक्त गिरफ्तार हैं जी, मुल्क इस वक्त सारा ये सोच रहा है कि खान साहब के साथ आगे क्या होगा। हम भी आपके साथ हैं और अपडेट्स आपके साथ रहेंगे।